नमस्कार। तो चलिए आज पश्चिम बंगाल की सियासत को जरा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। सोर्स के आधार पर हम ये विश्लेषण करेंगे कि क्या वहाँ कोई बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है। और देखिए, जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो यही है, क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जो एक दौर रहा है वो अब अपने अंत की ओर है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस कहानी की जो पहली कड़ी है वो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सार्वजनिक बयानों में आया एक बहुत ही हैरान करने वाला बदलाव। देखिए, सोर्स के मुताबिक उनके हाल के भाषणों में एक बिल्कुल नया पैटर्न देखने को मिला है। वो ऐसी चेतावनियां दे रही हैं कि भाई बीजेपी आई तो मांसाहारी खाना बंद करवा देगी, सब पर हिंदी थोप देगी और बंगाली संस्कृति को ही खत्म कर देगी। ये एक ऐसा अंदाज है जो पहले कभी नहीं देखा गया। और फिर उनका ये कहना कि अगर मैं चली गई तो ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। सोर्स में जिन पॉलिटिकल एनालिस्ट्स का जिक्र है, उनका मानना है कि इस तरह की भाषा और बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं हार मानने का संकेत देती है। अच्छा, ये तो हुई हाल की बात, लेकिन उनकी जो सियासी ताकत रही है उसकी नींव क्या थी। चलिए अब जरा उसे समझते हैं। सोर्स के अनुसार ममता बनर्जी की पूरी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का जो आधार रहा है वो है मुस्लिम वोट बैंक। ये इतना मजबूत है कि करीब 105 से 110 सीटों पर सीधा नतीजों को प्रभावित करता है और कम से कम 75 सीटें तो अकेले दम पर जितवा सकता है। अब सवाल ये है कि ये वोट बैंक बना कैसे। तो सोर्स का तर्क है कि पिछली सरकारों, चाहे वो कांग्रेस हो या लेफ्ट फ्रंट और फिर बाद में ममता बनर्जी ने भी इन सभी समूहों को बड़े सिस्टमैटिक तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल किया। लेकिन अब एक ऐसी घटना हुई है जिसके बारे में सोर्स का दावा है कि उसने इस पूरे सियासी गणित को ही पलट के रख दिया है, और वो है 91 लाख वोटर्स का सवाल। जी हाँ, 91 लाख। सोर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से कुल 91 लाख नाम हटा दिए हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब जरा इस चुनावी गणित को समझिए। पिछले चुनाव में टीएमसी और बीजेपी के बीच वोटों का फासला कितना था? 58 लाख। और लिस्ट से नाम कितने हटाए गए? 91 लाख। यानी हटाए गए वोटर्स की संख्या जीत हार के मार्जिन से कहीं ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल गैप बना देता है। और सोर्स का ये भी दावा है कि ये नाम ज्यादातर टीएमसी के गढ़ जैसे कि मुर्शिदाबाद और नॉर्थ 24 परगना से हटाए गए। मिसाल के तौर पर अकेले मुर्शिदाबाद से ही 4.5 लाख से ज्यादा नाम काटे गए हैं। तो इसका असर क्या हुआ? जाहिर है इसका सीधा असर उनके कोर सपोर्ट बेस पर पड़ा। आइए देखते हैं कि सोर्स के विश्लेषण के हिसाब से कैसे। देखिए, सोर्स का एनालिसिस कहता है कि वादे कुछ और किए गए थे और जमीनी हकीकत कुछ और निकली। स्पेशल वोटर रिवीजन रोकने का वादा, सीएए को ब्लॉक करने का वादा, 3 तलाक कानून को रोकने का वादा। लेकिन हुआ क्या? वोटर रिवीजन भी हुआ, सीएए भी लागू हुआ और 3 तलाक कानून भी बन गया। इसी वजह से मुस्लिम समुदाय में एक तरह की निराशा फैलने लगी। और फिर वही एक अहम सवाल उठने लगा कि भाई उनका समर्थन करके हमें मिला क्या। सोर्स का मानना है कि इसी निराशा ने दूसरी पार्टियों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। और यही एंट्री होती है कुछ नए चैलेंजर्स की, जैसे कि एमआईएम, आईएसएफ और हुमायूं कबीर की नई पार्टी। सोर्स का दावा है कि ये पार्टियां मुस्लिम वोट को बांट सकती हैं, और अगर उन 75 कोर सीटों में से 10-15 सीटें भी हाथ से निकल गईं तो समझिए पूरा आंकड़ा ही गड़बड़ा जाएगा। अब बात करते हैं उस सबसे नाटकीय घटना की जिसे सोर्स बदलती हुई ताकत का एक बहुत बड़ा संकेत मान रहा है। ये मामला है कालियाचक का। हुआ ये कि मालदा जिले में चुनाव अधिकारी वोटर लिस्ट से जुड़ी आपत्तियों पर एक न्यायिक प्रक्रिया चला रहे थे। तभी उन्हें डराने धमकाने की कोशिश हुई और बात इतनी बढ़ गई कि अब ये केस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए के पास है। सोर्स के मुताबिक एनआईए की शुरुआती जांच में जो बातें सामने आई हैं वो काफी चौंकाने वाली हैं, जैसे कि मस्जिदों और ऑटो रिक्शा से भीड़ जुटाने के लिए बाकायदा ऐलान किए गए। 16 में से 9 जरूरी सीसीटीवी कैमरे पहले ही बंद कर दिए गए थे और हमलावरों ने महिलाओं और बच्चों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया। सोर्स का तो ये भी आरोप है कि ये एक जानी पहचानी रणनीति है। एनआईए इसे एक सोची समझी आतंकी स्टाइल की साजिश मान रही है। तो इन सारी कड़ियों को जोड़ने के बाद आखिरी तस्वीर क्या बनती है? सोर्स का अंतिम फैसला क्या है? सोर्स के अनुसार इस पूरे राजनीतिक पतन को 3 स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला, 91 लाख वोटर्स के हटने से नींव ही दरक गई। दूसरा, वादे पूरे न होने से जो कोर सपोर्ट बेस था वो बिखरने लगा। और तीसरा, जब ताकत दिखाने की कोशिश हुई तो वो दांव उल्टा पड़ गया और मामला एनआईए तक पहुंच गया। तो कुल मिलाकर इस एनालिसिस का निष्कर्ष यही है कि इन सब वजहों ने मिलकर ममता बनर्जी के राजनीतिक दबदबे को जड़ से हिला दिया है। उनके वोट बैंक पर चोट हुई है, उनका वफादार प्रशासन अब फूंक फूंक कर कदम रख रहा है और उनके समर्थक अब दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं।
और इसीलिए सोर्स का जो अंतिम आकलन है वो बहुत सीधा और सपाट है। गेम अप, खेल खत्म। तो सोर्स के विश्लेषण के आधार पर अब सवाल यही है कि अगर एक सियासी किले की नींव वाकई इतनी हिल चुकी है तो पश्चिम बंगाल का भविष्य क्या होने वाला है।